Welcome to you all in my नई दिशा चैनल। बच्चों, मैं आप लोगों से विशेष करके कक्षा 10 और 12 के बच्चों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आपकी बोर्ड की परीक्षा बहुत करीब है। आप का कोर्स भी संभवतः सरकार के 30% कम करने के बाद भी अच्छी तरह से पूरा नहीं हुआ है, तो उसको मेरे वीडियो के माध्यम से भी आप पूर्ति कर सकते हैं अपनी जो है। आप मेरे वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए सभी विषयों के, विशेष करके गणित, विज्ञान, अंग्रेजी के मॉडल पेपर ला रहा हूं और उसको मैं अपने सरलतम तरीके से हल करके आपके सामने उपस्थित करूंगा। निश्चित रूप से उस मॉडल पेपर से भी आपको 100% लाभ होगा। जब परीक्षा में बैठेंगे तो आप भी यह महसूस करेंगे कि मैंने वीडियो देखा, नई दिशा चैनल को सब्सक्राइब किया, उसका लाभ हमें हर हाल में मिला। तो आपसे मेरी अपील है कि आप नई दिशा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें और हमारे वीडियो के माध्यम से बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करें। मैं आज आपको न्यूटन के गति विषयक सिद्धांत पर बात करना चाहता हूं, जिसका पहला सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा। आपका आज का हेडिंग क्या होगा? न्यूटन के गति विषयक सिद्धांत। न्यूटन के गति विषयक सिद्धांत या न्यूटन के गति विषयक नियम। आज हमारा आपको बताने का उद्देश्य क्या है? न्यूटन के गति विषयक नियम। यह आपके इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए तो है ही है। इसमें न्यूटन के गति विषयक नियम के अंदर अंतर्गत 3 प्रकार के नियम आते हैं। न्यूटन के गति विषयक के संबंध में 3 प्रकार के नियम आते हैं। कितने आते हैं? 3 प्रकार के नियम आते हैं, जिसमें पहला नियम है जड़त्व का नियम। पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम। न्यूटन गति विषयक का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम में क्या है? यदि कोई वस्तु, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल, थ्योरी के पैरेलल प्रैक्टिकल लाइफ में चलते रहिए। आपको भूलेगा नहीं, कुछ भी नहीं भूलेगा आपको, और हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, रफ नहीं करना है, सीधे फेयर करना है। मैं समझता हूं जो मैं बताऊंगा वो सीधे आपका फेयर हो जाएगा। यहाँ फेयर यही है वास्तव में। तो पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम। यहां करने के लिए देखिए आपके पास जरूरी है कि किताब के पैरेलल एक प्रैक्टिकल सिद्धांत चलाते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल सिद्धांत
किताब के सिद्धांत को भूलने नहीं देगा। आप किताब के सिद्धांत को भूल जाएं, ये हो नहीं सकता। और ये प्रैक्टिकल सिद्धांत आपको भूलने नहीं देगा, यही आपको याद कराता रहेगा। तो जड़त्व का नियम क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है, जैसे मैं बैठ गया, तो यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह सदैव स्थिर रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सदैव गति करना चाहती है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह सदैव स्थिर रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सदैव गति करना चाहती है। स्थिर वस्तु में स्थिर रहने की प्रवृत्ति होती है, गतिमान वस्तु में गति करने की प्रवृत्ति होती है। तो इन वस्तुओं में अपने इस गुण को बनाए रखने की जो प्रवृत्ति होती है, इसी को जड़त्व कहते हैं। स्थिर वस्तु में प्रवृत्ति क्या है? स्थिर रहेंगे हम। गतिशील वस्तु में क्या प्रवृत्ति है? हम गति करते रहेंगे। तो स्थिर वस्तु में स्थिर रहने की प्रवृत्ति और गतिशील वस्तु में गति करने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे गंगा स्नान के लिए इलाहाबाद जाने वाले बस में तो बैठ गए भैया, क्या किए? बस में बैठ गए, कर कचहरी कर रहे हैं आपस में। तब तक ड्राइवर अचानक आकर के बिना हार्न टे 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 किए ही गियर लगा दिया, बस चल निकला। जितने लोग थे खट 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 जाके पीछे वाली सीट से लड़ गए। सबने कहा, अरे भैया क्या कर रहे हो? कम से कम हार्न बजा करके सतर्क तो कर दिए होते, हम लोग को पीछे लड़ जा रहे हैं। तो यहां क्या हुआ मेरे बाबू भैया लोग? हम स्थिर रहने वाले हैं, हम स्थिर ही रहेंगे। सीट पे हम स्थिर बैठे थे तो हम स्थिर बैठ करके ही रहना चाहते थे, लेकिन ड्राइवर ने हमारे नीचे का प्लेटफॉर्म खींच दिया। हमारा नीचे का प्लेटफॉर्म क्या किया? खींच दिया, और ऊपर का हिस्सा हमारा वहीं का वहीं रह गया। ऊपर का हिस्सा वहीं रह गया, पीछे का खींचा गया। नीचे का सारा हिस्सा खींच दिया और ऊपर का हिस्सा लड़ गया। तो ये ऊपर का हिस्सा लड़ करके क्या बता रहा है कि हम जहां थे वहीं रहेंगे, हम स्थिर रहेंगे तो स्थिर ही रहेंगे। चलिए ठीक है, हल्ला दंगा हो गया, बस चल निकले। एक जगह लोग तो अपने बातचीत करने में मशगूल थे, कुछ सो भी रहे थे। अचानक ड्राइवर बगैर बताए ही हचाक ब्रेक मार दिया। ड्राइवर ने जब ब्रेक मार दिया हचाक, तो सारे के सारे यात्री जो इलाहाबाद नहाने जा रहे थे ठा 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 जाके आगे की बस में भिड़ गए। सबका सर क्या हुआ? टकरा गया। आगे बस नहीं, आगे की सीट में सारे के सारे यात्रियों का सर टकरा गया आगे की सीट में। अरे भैया ड्राइवर साहब बताए नहीं, पहले ही ब्रेक मार दिया कच्चे में। तो यहां क्या है? पूरी बॉडी बस की रफ्तार में दौड़ रही थी,
लेकिन ड्राइवर ने ब्रेक मार करके नीचे का हमारा प्लेटफार्म जो सीट पे बैठा हुआ है, बताइए कौन सा प्लेटफार्म है? नीचे का हमारा प्लेटफार्म जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस के चल रहा था, एक ब्रेक से ड्राइवर ने तुरंत स्टॉप कर दिया, खड़ा कर दिया, ब्रेक मार दिया। लेकिन हमारा ऊपर का हिस्सा तो चल रहा था ना, अभी सीट पे कौन हिस्सा था? नीचे का प्लेटफार्म, बताइए कौन सा? लेकिन ऊपर का हिस्सा हमारा चल रहा था। तो जब ऊपर का हिस्सा चल रहा है, नीचे का हिस्सा रोक दिया ड्राइवर ने, तो क्या लड़ेंगे नहीं आप गति कर रहे थे, आगे लड़ के बताते हैं कि हम गति करेंगे, हम चलेंगे, रुकने वाले नहीं हैं, चलेंगे, लड़ के बताते हैं कि हम चलेंगे। तो बस का अचानक चलना, ये विराम का जड़त्व हो गया, स्थिरता का जड़त्व हो गया। क्योंकि स्थिर, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है, और जब बस अचानक रुक गया तो वहां वो गति का जड़त्व हो गया। क्योंकि हम गति करने वाले हैं, हम गति ही करेंगे। तो एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व दोनों का एग्जाम्पल आपको मिल गया। एक बार परिभाषा पुनः पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह सदैव स्थिर रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह हमेशा गति करना चाहती है। स्थिर वस्तु में स्थिर रहने की जिद रिजिडिटी, स्थिर वस्तु में स्थिर रहने की जिद, और गतिमान वस्तु में गति करने की जिद को ही जड़त्व कहते हैं। स्थिर वस्तु के जड़त्व को विराम का जड़त्व कहते हैं, और गतिशील वस्तु के जड़त्व को हम गति का जड़त्व कहते हैं। ये हमारा पहला नियम है, जड़त्व का नियम। यदि आपको जड़त्व का नियम अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें हमारे नई दिशा चैनल को, हमारी नई दिशा चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको जड़त्व का नियम क्या भूल जाएगा? आप भूल जाएं, ये हो नहीं सकता। अगर भूलना चाहेंगे तो मैं भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको याद करने का एक पैरेलल सिस्टम बना रखा हूं। शेयर माय वीडियो among your friends as well as your relatives, and comment me how you like my theory. Suggest me what can I do for you extra. I will sure try to solve your every problem.